आ गए हैं वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो अभी अभी यहां पे रिलीज किया गया है। परंतु हम आपको पहले बता देते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर के डेट से शुरू होगा। ठीक है, यहां पे देखिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आपका यहां पे बात करेंगे तो ओपनिंग डेट आपका 23 सितंबर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। परंतु आपको हड़बड़ाकर फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। हम आपको प्रीवियस ईयर का कटअप भी बताएंगे कि पिछला बार कहां पर कितना कटअप गया था। और आपका अगर फीटर, इलेक्ट्रीशियन, कंपिटिटिव ट्रेड में आता है तो आप लोगों को धैर्य रखकर फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कटअप है वो इलेक्ट्रीशियन, फीटर का ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग डेट आपका है 22 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अगर आप यहां से अप्रेंटिसशिप का कोर्स करते हो तो देखिए आपको पहले यहां पे बता दिया गया कि 20% वैकेंसी आप लोगों के लिए रिजर्व रहेगा, जो आपका लेवल 1 में आता है, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक आपका पे स्केल बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया एज लिमिट क्या है। तो देखिए साथियों, एज का जो काउंट किया जाएगा वो आपका यहां पे 22 अक्टूबर 2024 के डेट से आपका रेलवे एज का काउंट करेगी। रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म भरने के लिए आपका कम से कम जो आयु है वो 15 साल होना चाहिए, मिनिमम 15 साल। अगर 15 साल से भी कम है तो रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। और मैक्सिमम जो है यूआर कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो आपका 24 साल रखा गया है। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज में छूट मिलेगा, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो, हैंडीकैप से आते हो, तो आपको मैक्सिमम एज में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपका एज लिमिट 15 से लेकर 24 साल रहता है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें एससी एसटी से आते हो तो आपका एज लिमिट यहां पे 15 से लेकर 29 साल तक रहता है, क्योंकि 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपका एज लिमिट 15 से लेकर 27 साल रहता है। ओबीसी वाले का 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। आई होप अब आपको एज का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए साथियों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बता दिया गया है कि आपका 20 सितंबर 2024 के डेट तक आपका यहां पे जो क्वालिफिकेशन का मार्कशीट वगैरह है वो आपका आ जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट आपका आ जाएगा तो आप 20 सितंबर 2024 के डेट से एप्लीकेबल हो गए। तो आप लोग का रिजल्ट तो 15 को ही आ गया, तो न्यू आईटीआई छात्र भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि 10+2 सिस्टम में आपका 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं में आपका कम से कम 50% नंबर अनिवार्य है। अगर आपका 50% नंबर से कम है तो भैया आप रेलवे में अप्रेंटिस का सपना छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ आपका जो ट्रेड है, आईटीआई सर्टिफिकेट, एनसीबीटी, एससीबीटी, दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड है। तो टोटल 19 ट्रेड है। फीटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिकल डीजर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एसी, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफर और फोर्जर और हीट ट्रीटर। टोटल यहाँ पे जो है 18 तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है। 18 नहीं भी, और आगे भी है। देखिए यहाँ पे आपका पाशा का है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन को तो हम छोड़ ही दे रहे थे, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी इंतजार करते हैं, साथ ही इलेक्ट्रीशियन फीटर का। ठीक है, और लास्ट आपका 19 में है मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव का, जिसमें ये सारे जो आपके मॉड्यूल के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे तो इसमें आपका कुछ बताया गया है कि the applicants whose SSC ITI result are awaited as on date of notification are not eligible to apply। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनका ITI का रिजल्ट अभी नहीं आया है, वेटिंग में है, वैसे कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, परंतु आप लोग फिल कर सकते हैं नए ITI वाले छात्र जिनका रिजल्ट यहाँ पे 15 सितंबर 2024 का डेट में आया है, एनसीबीटी वाले का। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और जो इसेंशियल जानकारी है वो आप लोग को देखना बहुत ही जरूरी है। फीस पेमेंट के बारे में बात करेंगे तो भैया फीस पेमेंट यहाँ पे 100 रुपीज का आपका फीस पेमेंट लगेगा, जो ऑनलाइन भुगतान करना है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओमेन कैटेगरी से आते हो तो आपको 1 भी रुपए नहीं दे रहा, मतलब 0 रुपए आपका नील रहेगा, 1 भी रुपए नहीं लगेगा। परंतु आप अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको 100 रुपीज का पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज को ध्यान रखिएगा।
आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपका ना कोई एग्जाम होता है, ना कोई सीबीटी एग्जाम होता है, ना कोई रिटन एग्जाम होता है, ना कोई वाइवा होता है और ना कोई प्रैक्टिकल होता है। कोई एग्जाम नहीं होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट मेरिट बनता है। डायरेक्ट मेरिट का मतलब क्या है कि इसमें आपका 10वीं और ITI के मार्क्स को जोड़कर उसका एवरेज निकालकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका 10th में परसेंटेज है 60, ठीक है, 60% है, और वही बात करें कि आपका ITI में परसेंटेज है आपका 80, ठीक है, तो इन दोनों परसेंटेज को जोड़ दिया जाएगा। तो 8 से कितना हो गया, 14, मतलब 140% हो गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए 2 से भागा करते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद एवरेज हमारा आ गया 70, ठीक है। अब इसी मार्क्स के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट रेलवे बनाती है, ठीक है। तो ये पूरा मेरिट लिस्ट प्रोसीजर का था जो हमने आपको बता दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म आप भरिएगा, ठीक है, जो फॉर्म आप भरिएगा वो टोटल मार्क्स आपको देना है सभी सब्जेक्ट का। बेस्ट ऑफ 5 बिल्कुल भी मत दीजिएगा। यहां पे देखिए बोला भी गया है कि नॉट बेस्ट ऑफ 5 बट टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मतलब जितना भी सब्जेक्ट आपका मार्कशीट में है सारा का नंबर आपको फॉर्म भरते टाइम देना पड़ेगा। 1 साल का ट्रेनिंग होता है और 1 साल का ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपका जो भी ट्रेड रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड जो है देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। अब यहां पे बात करते हैं कि अदर जो चीजें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए देंगे जिसमें किस प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले वैकेंसी के बारे में समझ लीजिए। अब हम आते हैं वैकेंसी टेबल पे। देखिए, स्लॉट टू बी नोटिफाइड फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25 बीसीटी डिवीजन। बीसीटी डिवीजन में, बीसीटी डिवीजन के अंतर्गत देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है, और यहां पे बात करें तो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है, टीएमसी इंजीनियरिंग आता है। देन उसके बाद यहां पे बात करेंगे तो ब्रिज इंजीनियर डिपार्टमेंट आता है, एसएनटी डिपार्टमेंट आता है। ये सारा आपका बीसीटी के अंतर्गत है, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट आता है। अब टोटल बीसीटी में जो वैकेंसी है वो आप देख लीजिए, टोटल यहां पे 971 वैकेंसी है, 971 वैकेंसी बीसीटी के अंतर्गत है, ठीक है। अब वहीं हम बात करते हैं कि भैया बीआरसी डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, तो ये आपका यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यहां पे टोटल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, एलडी, HI, VI, MD टोटल यहाँ पे आपको, मतलब PWD का ये कॉलम है और जनरल वाले कैंडिडेट का ये कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे BRC डिवीजन के अंतर्गत बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, TMC, ब्रिज, SNT और पर्सनल डिपार्टमेंट को मिलाकर BRC में 599 सीटें हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, ट्रेड वाइज भी बात करेंगे, ठीक है। ADI डिवीजन में बात करते हैं तो भैया ADI डिवीजन में आपका जो टोटल वैकेंसी देखने को मिल रहा है अहमदाबाद में वो आपका 923 वैकेंसी देखने को मिल रहा, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे रतलाम डिवीजन देख लीजिए। रतलाम डिवीजन में अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टीएमसी, ब्रिज, एसएनटी, पर्सनल सभी को लेकर बात करेंगे रतलाम में, तो यहां पे 558 वैकेंसी है, ठीक है साथियों। देखिए, आपका कम परसेंटेज है, निराश मत होइए, हताश मत होइए, उसका भी उपाय है मेरे पास कि कहां से आप भरिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप लोग अपना सपोर्ट प्यार चैनल पे बनाए रखिए, बाकी हमारा काम है कि आप लोग का सिलेक्शन करवाना, ठीक है। यहां पे बात करते हैं राजकोट डिवीजन। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपका टोटल जो वैकेंसी देखने को मिल रहा है वो आपका ग्रांड टोटल में देखेंगे तो 238 वैकेंसी है। वहीं हम यहाँ पे भावनगर पारा में बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे जो आपका सीटों है, सीटों का संख्या पे देखने को मिलेगा 255। वहीं अगर पीएल वर्कशॉप में बात करते हैं तो यहां पे टोटल आपका वैकेंसी का संख्या देखने को मिलेगा, देख लीजिए 634। वहीं महालक्ष्मी वगैरह में बात करेंगे तो यहां पे टोटल आपको देखने को मिलेगा संख्या, कितना संख्या भैया, तो टोटल यहां पे जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगा महालक्ष्मी के अंतर्गत 125 सीट है, ठीक है। वहीं भावनगर पारा वर्कशॉप में बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका जो वैकेंसी है वो आपका 143 है। दाहोद वर्कशॉप में बात करेंगे तो भैया दाहोद वर्कशॉप के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसी है 415 है, ठीक है। वहीं पंतनगर में अगर बात करते हैं तो यहां पे आपका टोटल जो वैकेंसी का सिलसिला है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 60 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं SBI सिग्नल वर्कशॉप, SNT, ये सब के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका जो वैकेंसी का सिलसिला है वो आप SNT में 25 और हेडक्वार्टर ऑफिस के रिगार्डिंग आप यहां पे देख लीजिए, सारा समराइज कर दिया गया है और समराइज करके बताया गया है कि 5066 वैकेंसी है, ठीक है। यह वैकेंसी आपका वेस्टर्न रेलवे 24-25 सेशन के रिगार्डिंग रिलीज किया गया है और इस बार इतना ज्यादा वैकेंसी है ना साथियों कि आप अगर चाहो तो आपका सिलेक्शन आराम से इस बार हो सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर फॉर्म अप्लाई करना है। अब यहां पे बात करें कि ट्रेड वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। देखिए, ट्रेड वाइज अगर बात करेंगे तो फीटर में आपका है
1595, वेल्डर में आपका है 499, टर्नर में आपका है सिर्फ और सिर्फ 59 और मैकेनिस्ट में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 36, कारपेंटर में आपका 241 सीट, पेंटर में आपका 235 सीट, मैकेनिकल डीजल में 271 सीट, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 24 सीट और पासा में बात करेंगे 260 सीट, इलेक्ट्रीशियन में 901। थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन में सीट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फीटर में आप लोग देख रहे हो ना, फीटर में 1595 सीट है, वहीं इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ 901 ही सीट है। उसके बाद देखिए मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव में बात करेंगे, यहाँ पे 18 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 189 सीट, वायरमैन में 104 सीट और मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग में 209 सीट, पाइप फिटर में 189 फिर से और प्लम्बर में 126 126, फोर्जर और हीट ट्रीटर में बात करेंगे तो 14 सीट और डॉट्स में सिविल में 88 और स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 8। सबसे जो कम वैकेंसी है स्टेनोग्राफर इंग्लिश के अंतर्गत देखने को मिल रहा। ये पूरा वैकेंसी का सिलसिला था जो हम लोगों ने देखा। बाकी ऑनलाइन जब इसका हो जाएगा तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग डेट से 2 से 3 दिन तक आप लोग आवेदन नहीं करना है, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा। बाकी मैं से आपको फुल जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेदन करना है, प्रीवियस ईयर कटअप सारा डिटेल आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।